प्यारे बच्चों, जय हिंद। आपका हमारे YouTube चैनल में हार्दिक स्वागत है। आपकी नेशनल अचीवमेंट सर्वे अर्थात नेश की तैयारी अच्छी चल रही होगी। आज हम इसी के अंतर्गत अभ्यास सप्ताह 16 में कक्षा 6वीं विषय हिंदी का संपूर्ण हल विश्लेषण सहित देखेंगे। आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए। साथ ही नेश से संबंधित सभी वीडियो हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जा कर के देख करके अच्छी तैयारी कर लीजिए, जिससे आपका नेश का पेपर बहुत अच्छा जाए। पद्यांश 467। निम्नलिखित गद्यांश को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर में सही विकल्प पर गोला लगाइए। विज्ञान ने मनुष्य को कई चीज़ें दी हैं, इनमें प्लास्टिक भी एक है। दैनिक जीवन में इसका उपयोग अधिक होने लगा है। यह एक कृत्रिम पदार्थ है, यह जल्दी नष्ट नहीं होता है। प्लास्टिक से थैलियाँ, डिब्बे, टेबल, कुर्सी, दरवाजे, साज सज्जा के सामान आदि बनते हैं। प्लास्टिक से सामग्री जल्दी बनती है और उसकी कीमत भी कम होती है। प्लास्टिक के लाभों के साथ कई हानियाँ भी हैं। इसके भूमि पर पड़े रहने से भूमि में जल पहुंचने में रुकावट होती है। प्लास्टिक की थैलियाँ नालियों में फंसकर पानी के बहाव को रोक देती हैं। पॉलीथीन की थैलियाँ अनुपयोगी भोजन के साथ पशुओं के पेट में पहुंचकर उन्हें नुकसान पहुंचाती हैं। प्लास्टिक को रासायनिक प्रक्रिया से बनाया जाता है। इनमें रखी गई खाने की चीज़ों में जहरीले रसायन मिल जाते हैं। ये रसायन खाने के साथ हमारे पेट में जाकर हमारे स्वास्थ्य को हानि पहुंचाते हैं। हमें प्लास्टिक का उपयोग कम से कम करना चाहिए। अब हम इस गद्यांश पर आधारित प्रश्न देखेंगे। प्रश्न पहला, प्लास्टिक के संबंध में सही कथन कौन सा है? यह बहुत महंगा पदार्थ है, इसकी कीमत बहुत कम होती है, यह पशुओं के खाने के लायक है, यह बहुत भारी होता है। तो इसका सही उत्तर है बी, इसकी कीमत बहुत कम होती है। दूसरा प्रश्न, प्लास्टिक अधिक उपयोग करने का कारण है महंगा होने से, सस्ता होने से, पतला होने के कारण या रंगीन होने के कारण? प्लास्टिक का अधिक से अधिक उपयोग सस्ता होने के कारण होता है। बी वाला उत्तर सही है। प्रश्न तीसरा, आप प्लास्टिक का उपयोग कम क्यों करना चाहेंगे? क्योंकि इसकी कीमत अधिक होती है, क्योंकि यह बहुत भारी होता है, क्योंकि यह प्रकृति को नुकसान पहुंचाता है, और डी, क्योंकि हम कपड़े का उपयोग करना चाहते हैं। तो इसका सही है, यह प्रकृति को नुकसान पहुंचाता है। जैसा आपने देखा कि इससे पानी की धरती में सूखने की क्षमता कम हो जाती है। नालियाँ में यदि पॉलीथीन फंस जाए तो नालियाँ का पानी का बहाव रुक जाता है। पशु खा लें तो पशुओं के लिए भी नुकसानदायक होता है। उसमें यदि कोई भोज्य पदार्थ रखा है तो उसके साथ खा लें तो, इसलिए इसका सही उत्तर सी है, क्योंकि यह प्रकृति को नुकसान पहुंचाता है। प्रश्न चौथा, आपके अनुसार कृत्रिम शब्द का अर्थ है इंसान द्वारा निर्मित, पशुओं द्वारा निर्मित, प्रकृति द्वारा निर्मित या पक्षियों द्वारा निर्मित? तो इसका सही उत्तर है ए, इंसान द्वारा निर्मित। मनुष्य द्वारा जो पदार्थ बनाए जाते हैं या वस्तुएं बनाई जाती हैं वो कहलाते हैं कृत्रिम, और जो प्रकृति द्वारा प्राप्त होती हैं उन्हें कहते हैं प्राकृतिक। तो ए वाला उत्तर सही है। प्रश्न पाँचवा, विज्ञान शब्द में वी है प्रत्यय, उपसर्ग, विशेषण या क्रिया? तो इसका सही है उपसर्ग। वी आगे लगा है ज्ञान के आगे, और जो आगे शब्द जुड़ा है वह कहलाता है उपसर्ग। तो इसका सही उत्तर होगा बी, उपसर्ग। यदि पीछे होता तो वह कहलाता प्रत्यय। गद्यांश 479। निर्देश तालिका के आधार पर प्रश्नों के उत्तर में सही विकल्प पर गोला लगाइए। विशेषताएं, नाम लिखे हैं श्रीकांत, श्रीशेखर, श्रीमती विनीता, सुश्री अंजुमन। अब विशेषता में है आँख का रंग, नाक, बाल, मुंह और ओंठ। रुचियाँ,
स्वभाव। अब सबसे पहले हम आँखों का रंग देखें। यहाँ पर ये जो कॉलम बना है यहाँ से बनेगा, ये यहाँ तक हो गया है। तो श्रीकांत की आँखों का रंग भूरा, श्री शेखर के काला, विनीता का नीला और सुश्री अंजुमन का भूरा। नाक, श्रीकांत की नुकीली, श्री शेखर की चौड़ी, विनीता की लंबी और अंजुमन की नुकीली। बाल, श्रीकांत के काले सीधे, शेखर के घुंघराले, विनीता के छोटे छोटे और अंजुमन के लंबे। मुंह और ओंठ, श्रीकांत के मुंह जो है गोल मुंह, पतले ओंठ। इसी तरह शेखर के लंबा मुंह, मोटे ओंठ, विनीता के कहलाया गोल मुंह, फैले ओंठ और अंजुमन का चौड़ा मुंह, पतले ओंठ। रुचियाँ, रुचि का मतलब पसंद करना। तो श्रीकांत को पसंद है कविता और कहानी लिखना, शेखर को पसंद है चित्रकारी करना और विनीता को खाना बनाना और अंजुमन को है पत्र पत्रिकाएं पढ़ना। स्वभाव, शेखर का स्वभाव शांत है, श्रीकांत का स्वभाव शांत है। जो शेखर है, शेखर का स्वभाव गुस्सैल है, विनीता का मिलन अनुसार और अंजुमन का हंसमुख। तो इस प्रकार यहाँ पर श्रीकांत, शेखर, विनीता और अंजुमन 4 व्यक्तियों के विशेषताओं के बारे में, व्यक्तिगत विशेषताओं के बारे में बताया गया है। वीडियो के नीचे यहाँ पर मोर लिखा है, यहाँ पर आप अपने मोबाइल में टच कर दीजिए तो यह पेज कुछ इस तरह खुल जाएगा। पुनः यहाँ पर आप मोर देख रहे हैं तो यहाँ पर आप टच कर दीजिए तो यह आपकी नेस की प्लेलिस्ट खुल चुकी है। अब आपको जिस सप्ताह का वीडियो देखना हो, जिस विषय का, उसे आप देख सकते हैं। मान लीजिए हमें 9वें सप्ताह का वीडियो देखना है तो यहाँ पर हम 9वें सप्ताह में टच कर देंगे, क्लिक कर देंगे तो हमारे ये वीडियो खुल चुके हैं। अब 9वें सप्ताह में जो भी हमें वीडियो देखना है हम बड़े आसानी से उस विषय का वीडियो देख सकते हैं। अब इस तालिका के अनुसार प्रश्नों के उत्तर देखें। प्रश्न पहला, तालिका के अनुसार 2 व्यक्तियों के ओंठ एक जैसे हैं। तो हमें तालिका में विशेषता में ओंठ वाला भाग देखना है। तो पतले ओंठ, मोटे ओंठ, फैले ओंठ, पतले ओंठ, तो 2 जगह लिखा है, पहले में और अंत में। पहला किसके लिए है? श्रीकांत के लिए, और लास्ट का क्या है? अंजुमन के लिए। तो इसमें आएगा श्रीकांत और अंजुमन। तो इसका इसलिए उत्तर बी वाला सही होगा। प्रश्न दूसरा, किन 2 व्यक्तियों का स्वभाव एक दूसरे के एकदम विपरीत है? तो अब हम स्वभाव देखेंगे। तो यहाँ पर शांत, गुस्सैल, मिलन अनुसार, हंसमुख। शांत और गुस्सैल एक दूसरे के विपरीत हैं तो इसका मतलब कहलाया श्रीकांत और श्री शेखर के स्वभाव एक दूसरे से विपरीत हैं। इसलिए इसका सही उत्तर होगा सी, श्रीकांत और शेखर। प्रश्न तीसरा, किन 2 व्यक्तियों की रुचियां साहित्य क्षेत्र में समान हैं? अब रुचियों में श्रीकांत कविता और कहानी, श्री शेखर जो है चित्रकारी करना, विनीता खाना बनाना और अंजुमन में लिखा है पत्र पत्रिकाएं पढ़ना। तो कविताएं और कहानी लिखना और पत्र पत्रिकाएं पढ़ना, ये दोनों एक से रुचियों में आता है। इसलिए यहाँ पर सही उत्तर होगा आपका श्रीकांत और अंजुमन। तो इसमें आप बी वाले श्री श्रीकांत और सुश्री अंजुमन दोनों की रुचियां लगभग एक सी हैं साहित्य के क्षेत्र में, इसलिए यह सही होगा। प्रश्न चौथा है, प्रश्न चौथा, श्री श्रीकांत और सुश्री अंजुमन के किन 2 अंगों में समानता है? तो हम देखें श्रीकांत और अंजुमन के सबसे पहले शुरू में आँखों में देखें अगर, तो आँखों में दोनों में भूरा लिखा है,
दोनों की आँखें भूरी हैं, नाक दोनों की नुकीली हैं, ओंठ दोनों के पतले हैं। तो 3 चीज़ें एक समान हैं, आँख, नाक और ओंठ। अब इसमें जो प्रश्न का उत्तर है, इसमें 2 उत्तर सही होंगे क्योंकि 2 जगह लिखा हुआ है नाक और आँख भी एक सी हैं, नाक और ओंठ भी एक से हैं, इसलिए हमने दोनों में सही लगाया है टेबल के अनुसार। तो यह प्रश्न में सुधार होगा, या तो इसमें ए वाले में कुछ चेंज कर दिया जाता या सी वाले में। वर्तमान में दोनों उत्तर सही माने जाएंगे, ए और सी। प्रश्न 5वां, यह तालिका किससे संबंधित है? व्यक्तिगत गुण, पारिवारिक गुण या सामाजिक गुण व राष्ट्रीय गुण? तो ये वास्तव में व्यक्तिगत गुणों पर आधारित है। 4 व्यक्तियों की जानकारी उनके व्यक्तिगत रूप में, इसलिए इसका ए सही है, व्यक्तिगत गुणों में। कृपया हमारे वीडियो को लाइक एवं शेयर अवश्य कीजिए, और अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए। थैंक यू।